Yes, sir. Cheers, producer. Music. Cheers. सर जो धुरंधर के फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने पीएम मोदी से अपील की है, इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन है, कि जो जिन गल्फ कंट्रीज में, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में धुरंधर पर बैन लगा है, आप उनसे बात कीजिए, आपके रिश्ते अच्छे हैं, और उन फिल्मों को वहां पे चलने के लिए वो करवाइए। और ये हमारी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का वो है, क्या शब्द है सर? नहीं, फिर हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। हाँ, मतलब हाँ, ये हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इसलिए आप बात कीजिए और ये फिल्म चलवाइए वहां पे। यार, आई डोंट थिंक द प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू गेट इन्वॉल्वड इन अ मूवी। यार, आपने पिक्चर बनाई है, आपका कमर्शियल वेंचर है, अच्छी बात है, लोगों ने अप्रिशिएट करा है, पिक्चर ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब आप ये कह रहे हैं कि गल्फ में चलवाइए। यार देखो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कौन सी मुस्लिम कंट्री में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है यार? आप ये कौन से फ्रीडम की बात कर रहे हैं आप? एंड गल्फ कंट्रीज आर वेरी गुड, दे लुक आफ्टर द सिटीजन्स। आप यूएई में देखिए जिस तरीके से वो लोग फैसिलिटीज देते हैं अपने सिटीजन्स को, वो सब चीजें ठीक हैं। सऊदी में देखिए आप किस तरीके से फैसिलिटीज देते हैं अपने सिटीजन्स को, टॉप क्लास। लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का चक्कर नहीं है वहां पे। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अगर आप दो लोग लड़ भी लिए, ऊंची आवाज में बात कर ली, दो लोग सड़क पर लड़ लिए, दोनों को उठा के ले जाती पुलिस। तो दे आर वेरी स्ट्रिक्ट यार, उनके कानून अलग हैं। सिंगापुर में जब पिक्चर रिलीज होती हैं, बहुत ज्यादा वायलेंट मूवीज होती हैं जिसमें बहुत ज्यादा ब्लड होता है, उसको सेंसर कर देते हैं सिंगापुर में, विच इज नॉट अ मुस्लिम कंट्री बाय द वे, बट इट्स वेरी स्ट्रिक्ट यार। बहुत बहुत स्ट्रिक्ट मामला है वहां पे। दे विल नॉट अलाउ। इट्स नॉट अबाउट, देखो ये जो भी आपने बोला पाकिस्तान ये सब, और पाकिस्तान खुशियां मना रहा है कि धुरंधर बैन हो गई है, ठीक है, और जिसकी वजह से पाकिस्तान की बड़ी डिप्लोमेटिक, ये लोग खुद ऐसा कह रहे हैं पाकिस्तानी कि अरे बहुत हमने तीर मार दिया, तुक्का मार दिया, ये सब। फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट एनी मूवी विच हैज सम सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल कंटेंट, और अब देश उससे दूर रहते हैं। इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान अपना बीच में, ऐसा होता है ना, घर में लल्ला हुआ है तो बाहर नाचने वाले आते हैं, कौन आपको पता है ना, कि लल्ला हुआ है, मजे में दिलवा के जाते हैं। हाँ, मैं तो 21,000 लेके जाऊंगी, उससे कम नहीं, डिग 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 डिग। कल तो बताया था। दे आर लाइक दैट ओनली पाकिस्तानीज। मैं आपको बताता हूँ, कुछ साल पहले अरब स्प्रिंग हुआ था, पता ही है। एक स्ट्रीट वेंडर को कहीं पे मार दिया था, फिर वहां से पूरे वहां पे, और रेजिम चेंज की बात चल रही थी, तो वहां पे जो भी चीज ऐसी पॉलिटिकल होती है ना, क्योंकि दीज आर नॉट डेमोक्रेसीज, दे आर वेरी गुड टू देयर पीपल, खासतौर से यूएई, दुबई, अबू धाबी, दे आर वेरी गुड टू देयर पीपल, दे आर वेरी गुड फैसिलिटीज, लॉ एंड ऑर्डर, सब कुछ, राइट? लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वाला मामला वहां पे है नहीं। तो चाहे वो धुरंधर के प्रोड्यूसर्स हों या फिल्म मेकर एसोसिएशन, जो भी हैं ये लोग, ये चाहें, ये होगा नहीं, क्योंकि उनका है यार मामला। देयर इज अ वे दोस कंट्रीज रन, एंड इट्स नॉट अबाउट पाकिस्तान। इट इज नॉट अबाउट पाकिस्तान। कल आप कोई हॉलीवुड मूवी बनाए ना, जो कि ब्लेटेंटली एंटी चाइना हो, ठीक है, जो कि एंटी चाइना हो, वहां पे वो लोग उसको बैन कर देंगे। मैं बता रहा हूं, ये है, देखो वहां पे बहुत कंट्रोल है वहां पे। आप दुबई से आप व्हाट्सएप कॉल मिलाने में आपको मुश्किल हो जाती है, या फिर यूएई से आप नॉर्मल आप व्हाट्सएप का वो करिए, तो आप दुबई पे लैंड करिए, आपको सिम कार्ड दिया जाता है। अच्छा, यूएई का एक स्पेशल सिम कार्ड दिया जाता है कि आप इसको डालिए, उससे बात करिए। एवरीथिंग इज वेरी वेरी हाईली कंट्रोल्ड। एंड आपने बाइक्स के ऐड देखे हैं ना, 75 किलोमीटर पर लीटर, नीचे लिखा रहता है अंडर टेस्ट कंडीशंस। तो चलाते वैसा है, और उनके मुल्क का एक तरीकाकार है, अंडर टेस्ट कंडीशंस, 75 का माइलेज देगा, लेकिन अंडर टेस्ट कंडीशंस। सो एंटायर नेशंस, एंटायर एरिया इज रनिंग अंडर टेस्ट कंडीशंस। इट्स वेरी केयरफुली क्यूरेटेड हर चीज। आप दुबई में आप अपना वॉलेट छोड़ जाएं किसी रेस्टोरेंट में, बटुआ छोड़ जाएं, आपको वहीं पे मिलेगा, आपको क्राइम नहीं मिलेगा, बहुत कम क्राइम मिलेगा। आप गाड़ी की चाबी छोड़ जाएं और गाड़ी बाहर छोड़ जाएं, गाड़ी खुली है, गाड़ी के अंदर चाबी लगी हुई है, मर्सिडीज है आपकी, और आपने छोड़ दी, आपको वहीं पे मिलेगी गाड़ी। हाँ, आपके ऊपर फाइन लग जाएगा कि तुमने गलत जगह पार्क करी है और ये करी है, आपकी गाड़ी चोरी नहीं होगी।
वेरी मैनेज्ड। वेल क्यूरेटेड। हम्म। इसमें यह फर्क है कि लोग कहते हैं कि यार इंडिया में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, इंडिया में ऐसा क्यों नहीं हो सकता, तो या तो फिर आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ले लो या वो ले लो। लोग कहते हैं ना कि जब इमरजेंसी थी और संजय गांधी वाज एट द हेल्म ऑफ थिंग्स, ट्रेन यूज्ड टू रन ऑन टाइम। ऐसा मुझे तो याद भी नहीं है, मैं बहुत छोटा था उस वक्त इमरजेंसी के दौरान, लेकिन ऐसा लोगों से सुना है कि हर चीज समय पे होती थी और ऐसा होता था वैसा। सो यू लाइक चाइना, एवरीथिंग इज very well managed in China, but there is a huge price to pay for being that well managed. There is a massive price to pay. किसी दिन एक काम करते हैं, So, हम लोग ना मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स सिखाते हैं एमबीए में हम लोगों को ना। okay. एक मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स है, ऊपर है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और नीचे जो बेसिक नीड्स होती हैं ना कि फूड, सिक्योरिटी एंड ऑल ऑफ दैट, तो वहां से धीरे धीरे इंसान की नीड्स कैसे चेंज करती हैं, किसी दिन उसके ऊपर डिस्कस करेंगे मैस्लो के ऊपर। और फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि ये कंट्रीज टिपिकली रिएक्ट कैसे करती हैं। तो धुरंधर वाले जो चाह रहे हैं ना प्रोड्यूसर, ये बहुत मुश्किल वाली चीज है। एक आध दो किसी देश ने कर दिया तो कर दिया मोदी जी के कहने पे, पर मोदी जी को करना भी नहीं चाहिए। ही शुड नॉट डू इट। ये फिल्म का काम है और ठीक है, आपने एक फिल्म बनाई है, दैट्स ओके यार, आपने और कितना पैसा कमाना है आपको। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आप कैसी बातें कर रहे हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, धुरिंदर हैं। आपने कहा ना सर कि बाहर नाचने वाले आ जाते हैं, कल बताया तो था उसने। भैया उसके लक्षण ठीक नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है इसका, कुछ है उसका। जिन के लौंडे में जिनी आ गई है। जिनी आ गई, कुछ इसके लक्षण ठीक नहीं है। तुमसे ना हो पाएगा बेटा, है ना, तुम्हारे लक्षण ठीक नहीं है बेटा, तुमसे ना हो पाएगा बेटा, तुम्हारे लक्षण ठीक नहीं है। हाल ही में सर एक इंटरव्यू हुआ है, बड़ा ब्लास्टिंग। कौन सा सिनेमा देखने गए थे? पिताजी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। सिनेमा बेटा तुमसे ना, तुम कौन सा सिनेमा देखने गए थे बेटा? कहता पिताजी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। कह बेटा तुमसे ना हो पाएगा। दिस इज सो यूपी एंड बिहार ना। दिस ये डायलॉग बाजी जो है, कितनी जमीन से जुड़ी डायलॉग बाजी है। थाना में विधायक को कूट दिए, का किए विधायक को कूट दिए, सबसे सही में लगता। तब तो दरोगा जी हम हो जेल जाएंगे। बदमाश सब कर। हाँ बताओ सर, है ऐसे हैं लोग, अरे बहुत बड़े एग्जिस्ट। सो वापस आते सर, एक बहुत शॉकिंग, बहुत बड़ा इंटरव्यू हुआ है सर। हामिद मीर ने वो इंटरव्यू लिया है। किसका? जोया का। जोया ने कुछ बातें कही हैं सर, मैं आपके सामने पेश करता हूँ सर। वो जोया ने बोला है कि जोया तरक्की अगर चाहे तो नेतन्याहू को पकड़ ले, एबडक्ट कर ले और ले जाए और उसके खिलाफ केस चलाए। मुझे एक बात समझ में नहीं आती ये लाहौरियों की, है ना, आई हैव नेवर अंडरस्टूड। तरक्की क्यों चाहे? तुम इस्लामिक दुनिया के न्यूक्लियर पावर हो, तुम इस्लाम का किला हो, है ना, तुम सबसे जिसको कहते हैं ताकतवर तुम्हारी मिलिट्री है, नंबर 1 तुम्हारी ISI है, नंबर 1 तुम्हारी फौज है, इस्लामिक दुनिया की, पूरी दुनिया की नंबर 1 है। तुम क्यों नहीं नेतन्याहू को? ये हर समय कोई और चाहे। कभी भी देखना, लाहौरी जब जिहाद की बात करेगा तो कह रहा है अगर मेरी गवर्नमेंट, अगर हुकूमत हुक्म दे तो मैं कश्मीर में जिहाद। तुम्हें हुकूमत का हुक्म, तुम जाओ हथियार पकड़ो जिहाद करो, तुम्हें रोका किसने? अब ये कह रहा है कि आरआर भी तो बैठी है। नहीं, मैं कह रहा हूं कि आरआर बैठे ना बैठे भाई, तुम्हारे अंदर जिहाद का जज्बा है, तुम जाओ। तुम्हें रोका किसने है कि नहीं? अगर ऊपर से हुक्म आए तो ऊपर से कोई हुक्म नहीं यार, तुम्हें जिहाद करना है, तुम कहते हो कि तुम्हारा दीनी एक फर्ज है, तो तुम जाओ। तुम्हें रोका किसने है? ये दीन का फर्ज कहते हैं। दीन में जो इस्लाम में फर्ज तो नमाज भी है, तो नमाज के लिए कोई हुक्म आता है, रोजा रखने के लिए कोई हुक्म आता है, या हज जाने के लिए, उम्रे जाने के लिए कोई हुक्म आता है, या आप कुछ पैसा देते हैं, गरीबों में बांटते हैं, ज़कात या कुछ एक्स कह लो, कुछ XYZ ज़कात के अलावा आप वो को हुक्म आता है? नहीं ना। उसी तरीके से अगर ये
पाकिस्तानी ये कहते हैं कि जिहाद जो है, जिहाद इट इज आवर रिलीजियस ऑब्लिगेशन, तो तुम क्या किसका आसिम मुनीर का वेट कर रहे हो? भाई उठते हो सुबह सुबह फजर की नमाज के लिए, आसिम मुनीर बोलता है उठो, वो तो तुम्हारा फर्ज है इसलिए करते हो। भाई जब तुम्हारा फर्ज है तो ये भी फर्ज है करो। ये फालतू में अगर तुर्की को ऐसा कर देना चाहिए, क्या ना गधे के बच्चे, तू कहां का डिफेंस मिनिस्टर है, तू क्यों नहीं करता ये? मुनरिया को बोल पैराशूट से उतरेगा, नेतन्याहू को किडनैप करके लाएगा। ये कह रहा है कि तुर्की को ऐसा करना चाहिए कि किडनैप कर, तुर्की को मतलब करना किसी और को चाहिए। ये वही चीज है जो उसने बोली थी जरदारी ने कि मेहनत तुम करो, मैं दुआ करूंगा तुम्हारे लिए। जब बोला था ना मैंने इकोनॉमी की बड़ी बड़ी किताबें, तो क्या साहब आप क्या कर सकते हैं, आपने इतनी किताबें पढ़ी हैं? कह रहा नहीं करना आपको है, मैं सिर्फ दुआ करूंगा। बड़ी फूल यार। नहीं, फजर की नमाज से कुछ याद आया मैंने भैया? क्या फजर की नमाज? क्या सिक्योर फोन लेके फजर की नमाज के बाद मैं स्विमिंग करने गया था, सिक्योर फोन पे कॉल, सिक्योर फोन, ये शहबाज शरीफ ना? गधा है शहबाज शरीफ। चलो ठीक है, आगे बढ़ो। सर भाई ने एक और बात बोली है। हाँ, जोया ने कि मैं मानता हूं मैं बेवकूफ था। हाँ, मैं मानता हूं कि बेवकूफ था क्योंकि मैंने तालिबान की बड़ाई की। मैं मानता हूं कि मैं बेवकूफ था कि तालिबान के अफगानिस्तान में आने पे मैंने सेलिब्रेट किया। मैं मानता हूं कि मैं बेवकूफ था। मैंने कहा है, कह रहा है कि वो इंडिया का सपोर्ट करते हैं, मैं बेवकूफी कर गया उनको सेलिब्रेट करके। नहीं ठीक है, वो कह रहा है कि ख्वाजा सिर्फ कह रहा है ना वो बेवकूफ है, इसमें क्या कहना कि हम अग्री करते हैं, बहुत दे रहा है, दुरुस्त है। तुम्हें अगर आज अकल आई है कि तुम बेवकूफ हो, था सर, कह रहा आज नहीं, तो उस समय था। पाकिस्तानी हर समय बेवकूफ रहे हैं। ये थ्रू आउट देयर 78 ईयर ओल्ड हिस्ट्री दे हैव ऑलवेज बीन ब्लडी फूल्स। ये हर समय ऐसा कुछ उल्टा काम करते हैं जिससे इनको जूते पड़ते हैं, फिर ये मुंह धो के आ जाते हैं क्रीम लगा के, फिर इनको जूते पड़ते हैं, फिर मुंह धो के क्रीम लगा के फिर आ जाते हैं। भाई ये जो कह रहे हैं ना कि हमने सोचा तालिबान, आपने क्यों सोचा ऐसे? पहली बात, आपने क्यों सोचा? आपने ऐसा क्यों सोचा कि तालिबान आपके दोस्त हैं? कुछ होगा ना, किसी दिन हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को धोखा दिया, किस तरीके से तालिबान की लीडर, तालिबान जो चिढ़े हुए हैं इनसे, मैं उस आदमी का नाम यार, आई एम वेरी बैड विथ मी, वो मोहम्मद ज़ईफ? नहीं ज़ईफ तो एम्बेसडर था यार। उनका आई थिंक नंबर 2 है कुछ है तालिबान में, जिसने दोहा अकॉर्ड साइन करे थे। अखुनज़ादा तो उनका बॉस है यार। अच्छा, अब जो अभी करंट प्राइम मिनिस्टर भी है उनका सर। हाँ, एक बार देखो कि दोहा अकॉर्ड्स किसने साइन करे थे यार। मैं जिंदगी भर नाम याद नहीं कर पाता, ये मेरे बहुत। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। हाँ, मुल्ला बरादर जो था, मुल्ला बरादर ने साइन करा, ठीक है। इन्होंने मुल्ला बरादर को, अब ये चेक करो कि मुल्ला बरादर को पाकिस्तान में कितनी देर जेल में डाल के रखा। मुल्ला बरादर इन जेल इन पाकिस्तान, ये 9 साल के आसपास रहा होगा, देख लेना जरा। मैं तो, मुझे अपने बादाम ना 10, 15, 20 करने पड़ेंगे। मैं तो दिमागी मेरा काम वो नहीं करता यार, ज्यादा मेमोरी कैपेसिटी फुल हो गई है मुझे लगता है। 2010 में अरेस्ट किया, 8 साल सर, क्लोज टू 9 years। हाँ, मतलब 2010 में उसको अरेस्ट किया और 2018 में छोड़ा इन्होंने। हाँ, तो क्लोज टू 9 years। और वो जो मुल्ला बरादर है वो आज तालिबान के सिर्फ मुल्ला बरादर की बात नहीं कर रहा, सिर्फ ज़ईफ की बात नहीं कर रहा, इन्होंने दसियों लोगों को, पाकिस्तानियों ने, राइट, वो जो ये जो लाहौरी है ना, ये लाहौरी इतने बुरे लोग हैं, ये इतने बुरे लोग हैं। इन्हीं लोगों के प्लानिंग के तहत इन्होंने पहले, जैसे मुल्ला बरादर है, आइए आप तो हमारे मुसलमान भाई, आइए, इस्लाम का हवाला देके मुल्ला बरादर को बुलाया। वो आ गया भरोसा करके। अमेरिकन ने बोला कि मुल्ला बरादर आ रखा है, हमें मुल्ला बरादर चाहिए। पाकिस्तानियों ने सिंपल सी बात बोली, यार देखो एवरीथिंग हैज अ प्राइस, हर चीज में एक प्राइस टैग लगा होता है। इज्जत, ईमानदारी, वफादारी, गैरत, हर चीज सेल पे है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन उसका दाम तुम्हें देना पड़ेगा यार। इसने बोला मुल्ला बरादर चाहिए और तुम ही रखो इसको। इन्होंने तकरीबन 9 साल, 8.5 प्लस टुवर्ड्स 9, आप मोटा मोटी 9 लगा लो, ब्रॉडली गिव और टेक अ फ्यू मंथ्स, इन्होंने मुल्ला बरादर को, जो कि तालिबान के सीनियर मेंबर था, टॉप मेंबर था,
इन्होंने उस बंदे को अरेस्ट करके रखा, अपने जेल के अंदर रखा। वो इनके भरोसे आया था, इनके इनविटेशन पे आया था। जो ज़ईफ था जिसकी हम बात करते हैं, वो एम्बेसडर था यार। उसने अपने क्रेडेंशियल्स पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को प्रेजेंट करे। पाकिस्तानियों ने तालिबान की रेजिम को रिकॉग्नाइज करा, वो उनका सफीर था। इन्होंने एम्बेसी के अंदर घुस गए, उसको निकाला, गाड़ी से निकाला, पता नहीं क्या क्या करा। ज़ईफ को इन्होंने, और पता है कहां भेजा इन लोगों को? जो अमेरिका का बाद में पहले अपने पास रखा, फिर गुआंतानामो बे, जहां पे इनके साथ टॉर्चर हुआ है। ये जो मुल्ला बरादर है, ज़ईफ, इन सब के साथ टॉर्चर हो रखा है। अमेरिकन ने टॉर्चर करा इनके साथ गुआंतानामो बे में या कहीं पे भी जहां पे ले गए हैं। पाकिस्तानियों ने टॉर्चर करा, इसीलिए तो भरोसा नहीं करते इनके ऊपर। अब ये कहते हैं कि वो मेरी बड़ी गलती थी कि जी मैंने बड़ी इनकी तारीफ करी। यार एक बात बताओ, मैं तुम्हें बुलाता हूं अपने घर पे कि मेरे घर पे दावत पे आओ। आप कहते हैं ठीक है मेजर साहब, हम आपके घर पे आएंगे, आपने डिनर पे बुलाया, बड़े शौक से आएंगे, आप भाई हैं हमारे। आप मेरे घर पे आते हैं, आप मेरे घर पे आते हैं, आप खाना खा रहे हैं, और जब आप खाना खा रहे हैं आप ऐसे पीछे मुड़ के देखते हैं तो पता लगा कि जो आपका जानी दुश्मन है वो पीछे खड़ा हुआ है, और आपको यह पता लगता है कि आपके साथ गेम हो गया। आपको कैसा लगेगा ये बताओ? आपको कैसा लगेगा कि मैं भरोसा करके यार इस बंदे के घर पे आया, मेरे दुश्मन को यहां पे ले आया है, और अब मेरे खिलाफ मेरा दुश्मन मुझे जान से मारेगा, जो भी करेगा। आप ये कहते कि ठीक है मैं मर जाता, लेकिन फेयर फाइट में मरता आमने सामने, मुझे समझ में आती बात, है ना? धोखा। फिर ये कहते हैं अफगान जो है पता नहीं क्यों इतनी नफरत करते हैं, हमने तो बिठा के खिलाया है। इतने गंदे लोग हैं लाहौरी यार, दैट्स सच डर्टी पीपल ना, आई एम टेलिंग यू, दे हैव नो मॉरल कैरेक्टर एट ऑल। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट क्लाउन्स लाइक ख्वाजा आसिफ विल से कि गलती हो गई मुझसे, और ये हो गया मुझसे, और ऐसा हो गया मुझसे, और वैसा हो गया, और उस वक्त की बेवकूफ़ी थी, और जो भी उसने स्टेटमेंट अपने दिए हैं। इनकी लिस्ट बनाओ। ये जो टॉप लीडरशिप है तालिबान, मैं खुद ज़्यादा की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो इनकी टॉप लीडरशिप है तालिबान की, मोस्ट ऑफ देम हैव बीन बिट्रेड बाय पाकिस्तान। ये पाकिस्तानी जेलों में काट चुके हैं। ये पाकिस्तानियों ने पैसा लेके अमेरिकन को बेच दिया, पता है तुम्हें? इन्होंने पैसा लिया ज़ईफ के मामले में, जो मोहम्मद अब्दुल जो भी नाम था, जो एम्बेसडर था तालिबान का इस्लामाबाद में, इन्होंने उसको पकड़ा, अपने जेल में डाला, फिर अमेरिकन से पैसे लिए, अमेरिकन को बेच दिया, अपने मेहमान को बेच दिया इन लोगों ने। और अब ये लाहौरी ये कह रहे हैं कि हम बड़े ये हैं और हम बड़े वो हैं, हमें धोखा दे दिया है और हमें ये कर दिया है। दे हैव जीरो मॉरल कैरेक्टर, लाहौरीज हैव जीरो मॉरल कैरेक्टर यार। कोई है ही नहीं, कोई एथिक्स है ही नहीं किसी चीज के, हर चीज को बेच के खा जाओ। दे डिजर्व आसिम मुनीर। भगवान करे आसिम मुनीर 90 साल तक फील्ड मार्शल बना रहे और 90 साल तक इनको रगड़ता रहे। थोड़ा सा ये वो तो है। मुझे बरादर, मुझे किसी का तो हमने इसी यहीं पे बातचीत में डिस्कस किया था ना, कोई वो तो मुल्ला बरादर है, कोई मिनिस्टर और है जो इनके खिलाफ। बात ये है कि जब ये जाते हैं दोहा अकॉर्ड साइन करने के लिए, ये जाते हैं दोहा अकॉर्ड साइन करने के लिए। अभी कल की क्या खबर है? तुर्की ने बोला यार हमें माफ कर दो। जिसको ये बोल रहा है कि तुम किडनैप कर लो नेतन्याहू को, तुर्की ने क्या बोला? तुर्की ने हाथ जोड़ लिया, कह रहा है कि हम अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में नहीं पड़ेंगे। ऐसा हुआ है ना जी। तुर्की ने हाथ जोड़ लिया, कहानी खत्म हो गई, जाओ ऐश करो। तुम रोक लोगे अफगानिस्तान को? तुमने इतना जुल्म कराया अफगानों के ऊपर, उनके घरों में आग लगाई है, तुमने तालिबान को धोखा दिया, तुमने अफगानों को धोखा दिया, तुमने अमेरिकन से पैसे लेके पूरी वेडिंग पार्टीज, पूरी की पूरी बारात उड़ा दी अमेरिकन ने। क्योंकि आईएसआई ने यह बोला था कि साहब इसके अंदर तालिबान की लीडरशिप वाला बंदा जा रहा है, कोई नहीं था। ऊपर से आईएसआई ने बोला इसके अंदर, अपने उल्लू सीधे करवाने के लिए अपने दुश्मनों को मरवाया। अमेरिकन को झूठ बोल के किसके अंदर तालिबान का सीनियर लीडर है। वेडिंग पार्टीज वर वाइप्ड आउट यार, बारात जारी है 15-20 लोगों की, 30 एक मिनी बस में भर के, जो मिनी बस जाती है ना बारात, जारी है। हमारे यहां भी तो ऐसे ही होता है कि एक गांव से दूसरे गांव तो गाड़ियों में। अफगानिस्तान में ऊपर से मारा हेलफायर मिसाइल, ठक, कहानी खत्म। आईएसआई ने बोला कि इसके अंदर बैठा हुआ है, कोई नहीं बैठा था, बच्चे बच्चे थे, औरतें सब मर गए यार। और ये सोचते हैं कि इस चीज की माफी है। ये पाकिस्तानी लाहौरी सोचते हैं कि इस चीज की माफी है। तो भैया ये तो बड़ा लंबे रगड़ा जाएंगे ये लोग। जो है हो गया? नहीं सर, है, बताओ ना, टाइम भी बचा हुआ है सर। बोलो सर। JF-17 की सऊदी अरब से डील की बात आ रही है। हाँ, कहा जा रहा है कि लोन ज्यादा हो गया है, तो अब JF-17 ले लो, थोड़ा सा पैसे वैसे कटें। 2 बिलियन के बेचेंगे ये लोग JF-17। हालांकि पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है वो कह रहा है कि नहीं हमको तो नहीं पता ऐसा कुछ। मैं एक बात बताऊं सर, ये पाकिस्तानी खुद र्यूमर उड़ाते हैं, ये खुद झूठ बोलते हैं। सऊदी अरब के पास पैसा है। JF-17 जो है, कोई भी चाइनीज प्लेटफॉर्म है ना, वो 2 कारणों से बिकता है।
एक बात ध्यान रखना, एनी चाइनीज प्लेटफॉर्म, एनी कंट्री विच रन्स चाइनीज टेक्नोलॉजी और चाइनीज वेपन्स, इट डज सो फॉर टू रीजंस. नंबर वन, दे कैनॉट अफोर्ड वेस्टर्न स्टफ, पहली चीज. दूसरी चीज, पाबंदियां हैं, वेस्ट उनको बेचेगा नहीं. या तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते या वेस्ट आपको बेचेगा नहीं. तो आपके लिए फिर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है. चाइना, आपके पास पैसे नहीं है, आपको चाहिए भी, फिर चाइनीज आपसे जमीन का टुकड़ा ले लेंगे, आपको कागज में, जैसे ये एक जमाने में साहूकार जो थे या जो सूद पे पैसा देते थे, वो खाली ब्लैंक पेपर पे अंगूठा लगवा लेते ना टक से, वो फिर लिख देते थे जो भी लिखना है कि तेरे नाखून से लेकर सर के बाल, तेरे सब हमारा, तेरे बच्चे बच्चे आगे जितनी भी पीढ़ियां हैं सब हमारी, सब लिख के अंगूठा लगा दिया. तो उस टाइप का चाइनीज काम करते हैं. आज की तारीख में एक बात बताओ यार, सऊदी अरब के पास इतना पैसा है. सऊदी अरब की एक डील हुई थी F-35 की, आपको पता है? आर यू अवेयर? डील चेक करो. डील जो होने वाली थी, जो यूएस, हाँ आप चेक करो. ट्रंप के साथ बातचीत हुई थी, सऊदी अरेबिया F-35. सऊदी, व्हाई डज सऊदी अरेबिया वांट इट? सऊदी अरेबिया F-35 सेल है. सऊदी अरेबिया खरीद रहा है F-35. हाँ जी सर, ठीक ये है? अभी 1 महीने 1.5 महीने पुरानी खबर है. सऊदी अरेबिया और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की डायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप से बात हुई है. डोनाल्ड ट्रंप से डोके सऊदी अरेबिया F-35 खरीदेगा कि ये 2 कौड़े का JF-17 थंडर खरीदेगा? भाई सऊदी अरब शेखों का एक स्टैंडर्ड होता है यार. क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हैज अ सर्टेन स्टैंडर्ड. ही इज नॉट गोइंग टू गो एंड टेक दिस बड़ी रबिश कैन, जिनको चाइनीज भी धीरे धीरे रिजेक्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं पाकिस्तानियों को दो. ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि अगर डील हो जाती है, सऊदी अरब नहीं फ्लाई करेगा. सऊदी अरब ये फ्लाई नहीं करेगा. सऊदी अरब सिंपल सी एक बात बोलेगा कि जो ग्रुप्स को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं तुम उनको दे दो. भाई जिस ग्रुप को हम सपोर्ट कर रहे हैं तुम दे दो. यमन में चल रहा है ड्रामा, दे दो. उनको चाहिए ना टू गेट एन अपर एज, दूसरे के पास नहीं होगा एयरक्राफ्ट, फिक्स विंग फाइटर, आप दे दो. यार देखो साफ सीधी बात है, राइट? सऊदी अरब के पास F-15 है, आई थिंक कतर के पास भी F-15 है. देखना सऊदी अरेबिया F-15 देखो, ईगल है कि नहीं है. हम ऑनलाइन चेकिंग कर रहे हैं दोस्तों, यहां पे ऑनलाइन रिसर्च हो रही है, मतलब लाइव रिसर्च हो रही है आपके सामने. अब देखो F-15 है कि नहीं. हाँ, लार्ज पोटेंट फ्लीट ऑफ बोइंग F-15 ईगल्स. F-15 ईगल है उनके पास. इनके पास F-15 जो कि एक हेवी फाइटर है. F-15 ठीक है, द काइंड ऑफ आर्मामेंट्स एंड हार्ड पॉइंट्स इट कैन कैरी इज फिनोमिनल, राइट? F-15 है, वो F-35 खरीद रहे हैं. JF-17 थंडर, वो थंडर नहीं, वो बंदर है, वो कोई ना खरीद रहा उसको. ये सब पाकिस्तानी अपना, और खरीदेगा भी सऊदी अरब तो खुद नहीं चलाएगा. थंडर नहीं बंदर है, बेचने वाला लवंडर है. कोई सेंस है इस बात का? सॉरी. चलो ठीक है सर. ओके, ठीक है भैया, राम राम. जय श्री राम.